नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पटेल स्टेडियम शंकरपुर में ज़बरदस्त भीड़ रही। हेमंत बिश्व शर्मा जी बीजेपी के बड़े लीडर, उनकी सभा थी। अशोक कुमार भगत जी के कैंपेनिंग में वो यहाँ पर आए हुए थे। महागामा विधानसभा में काफ़ी कम समय बचा है। सबसे पहले तो शंकरपुर से किस तरीके का जुड़ाव देखते हैं और यहाँ के आसपास के इलाकों में, और आज जो सभा हुई संथाल परगना के 18 सीटों पर, इसका किस तरह से इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागामा विधानसभा में इस बार लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को आम जनता जिताना चाहती है और हेमंत बिश्व शर्मा जी हमारे बड़े नेता हैं। उनके राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता हो गए, मुख्यमंत्री होते हुए राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। आम जनता उनको प्यार करती है, उनके बानी को समझती है कि देश किस दिशा में जा रहा है। उनको जागा करने का काम करते हैं और काम भी कर रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि झारखंड में इस बार हमारी सरकार बनेगी, इसलिए उनको सुनने के लिए आए। जो कोई भाड़े की भीड़ नहीं थी कि आप ट्रैक्टर से ढो के लाओ, ट्रक से, बस से दो, एक भी बस नहीं लगी है। लेकिन थोड़ा बहुत जो आसपास के गांव इनको देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, सुन के गए और आपने भी देखा भीड़ अच्छी थी। बार बार आप लोग 3100 रुपये धान को लेकर जो दावा कर रहे हैं, इस आज भी उन्होंने मंच से कहा इस बात को लेकर, पिछले दिनों भी आपने ये बातें कही। आपको लगता है कि जो किसान वर्ग हैं, जो आपने पॉलिसी आप लोगों ने बनाई है मैनिफेस्टो में, किसानों को किस तरीके से फ़ायदा होगा? देखिए, इससे क्या होगा कि जब राहुल गांधी बेलबड्डा मैदान में 2019 के चुनाव में घोषणा करके गए थे ना कि हम 2500 रुपये में कुंटल में धान कर देंगे, घोषणा किए थे ना जी। और उस घोषणा को इस सरकार, कांग्रेस की सरकार लागू किया गया। 2000 रुपया दिया, 300 रुपया बोनस का घोषणा किया, वो बोनस भी 300 रुपया नहीं मिला। तो जब राहुल गांधी की घोषणा, कांग्रेस की यहाँ सरकार, और जब वो घोषणा लागू नहीं कर सकते, तो राहुल गांधी को तो यहाँ मंच जो आए थे बेलबड्डा, उसको कह के जाना चाहिए कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार मत बनने दो, क्योंकि हमारे ही आदेश को नहीं मानती है। और 3100 रुपया छत्तीसगढ़ में हम लोग दे रहे हैं, अब वो यहाँ भी लागू करेंगे। और ये जो पैक्स को इन्होंने बर्बाद करके रखा, हम फिर इसको जिंदा करेंगे। और किसान को डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम होगा, ये नहीं कि आप आए 3 महीना 6 महीना में पेमेंट, टुकुर खाता देख रहा है किसान कि आज पैसा घुसा कि नहीं घुसा। एकदम चेक सिस्टम, करंट पैसा दिया जाएगा उनको। तो एक जो घुसपैठ का बार बार मुद्दा उठ रहा है, इसमें जो सत्ता पक्ष के लोग वो कह रहे हैं कि भाई ये केंद्र का विषय है, तो जनता में एक भ्रम इसको लेकर है कि भाई ये राज्य का विषय, किस तरीके से इसके राज्य सरकार को दोषी आप लोग ठहरा रहे हैं इसमें? राज्य सरकार ने 20/3/2023 को, डेट नोट कर लीजिए, एक पत्र लिखा सभी डीसी और एसपी को कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मदरसा में ठहरते हैं, फिर आधार कार्ड बनाते हैं। ये हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस और जेएमएम की सरकार का पत्र है। आपको कॉपी चाहिए तो मैं दे दूंगा। ये वायरल भी है। हाँ, ये वायरल भी आप देख रहे हैं। तो ये जब आप देख रहे हैं कि ये सरकार ने ही जब कह रहा है और उसी बात को हम कह रहे हैं, तो हम गुनाहगार। आप कहो तो मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, और आप कर रहे हो पहले से। तो ये रासलीला वाला काम बंद कीजिए। ये जो अल्पसंख्यकों को ठगने काम करते हैं बंद कीजिए, आदिवासी को ठगने काम बंद कीजिए। पत्र लिखिए आप, उसी पत्र को तो हमने खींचा है कि आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने ये कहा था कि मदरसा में आके ठहरते हैं और फिर बनते हैं यहाँ के वोटर लिस्ट ID, उनका बनता है आधार कार्ड। तो हमने कौन सा नया बात किया? आप ही की सरकार का, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार की बात को दोहरा रहे हैं। हमने नई बात नहीं कही है। इसलिए ये कांग्रेस के कथनी करनी, इसके अनंत हैं, इसके एक कथनी करनी अनंत है। अनंत एक कहावत है ना, क्या कहते हैं, अनंत को इसको समझ नहीं सकता दुनिया में। कि कांग्रेस को 75 साल में तो गरीबी नहीं ख़त्म किया, और गरीबी हटाओ के नारा से 1972 में आपने चुनाव, इंदिरा गांधी ने चुनाव दिया और गरीब हो गया। राजीव गांधी बोलते थे कि 1 रुपया दिल्ली से छोड़ते हैं तो 15 पैसा ही पहुंचता है। ये 85 पैसा थी कांग्रेसिया के पेट में जाता है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया। और यदि पहाड़ नहीं खाता ये लोग, ये कांग्रेसी क्या पेट में दांत होता है। एक समय कांग्रेसी सेवा दल था, सेवा भाव था, टोपी लगाता था, देखते थे, हरा उजला उजला टोपी, एकदम सफ़ेद धोती कुर्ता पहन के। हाँ, अभी कांग्रेस कांग्रेस हो गई है, कांग्रेस बन गई है। इसलिए कांग्रेसियों के बात पर भरोसा मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवाद की विचारधारा से सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास के नारा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सरकार में हुआ क्या?
प्रधानमंत्री आवास यहाँ 14,000 बांटे थे हम लोगों 2014 से 19, 4,500 आवास उसमें मुस्लिम का ही बना था। इसकी सरकार में गिना दे 500 आवास नहीं बटाया है, 500 में 300 होगा। तो अंतर तो आप खुद देखिए, इसकी सरकार उसकी सरकार में आम जनता, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो, सबको फायदा ज़्यादा बीजेपी की सरकार मिलता है। ये केवल यही तुष्टीकरण, भाजपा आएगा, बूथ है, खा जाएगा हमको, यही फैलता। अभी खूब पता घुसपैठिया के नाम पर मुसलमान को क्यों डरा रहा है। घुसपैठिया अलग है, वो बांग्लादेशी का है, उस पर चर्चा हो रही है। यहाँ के मुसलमान को डरा रहा है कि आपको भगा देगा, आपको भगा देगा। तो ये स्थिति जब है, जब आप बरगला रहे हैं जनता को, तो यही मुसलमान एक दिन आपको कूट कूट के मारेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत